आदाब। उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। LG की सदारत में इंतज़ामी काउंसिल की मीटिंग। जम्मू एंड कश्मीर रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम के नफाज को मंजूरी। सेहत व तिब्बी तालीम की जिद्दत तराजी के लिए की जा रही मुनज़्ज़म सरमायाकारी। LG मनोज सिन्हा। श्रीनगर में सियासी लीडरों की कुल जमाती मीटिंग। खत्ते की डेमोग्राफी की तब्दीली का मरकजी सरकार पर लगाया इल्ज़ाम। BJP ने इल्ज़ाम को किया मुस्तरद। और मुल्कगीर कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम में एक और संग मील तय। 210 करोड़ का हिंसा पार। अब देखते हैं खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आज श्रीनगर में इंतज़ामी काउंसिल की एक मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें कई फैसलों और मनसूबों को मंजूरी दी गई। एक अहम फैसले में काउंसिल ने जम्मू एंड कश्मीर रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट स्कीम लागू करने को मंजूरी दी। इस स्कीम के तहत ऐसे सरकारी मुलाजिम के कुंबे में से एक फ़र्द को हमदर्दाना बुनियादों पर नौकरी फराहम की जाएगी जो मुलाजिम मिलिटेंसी के किसी वाक़े या जम्मू कश्मीर के अंदर सरहद पर ड्यूटी के दौरान मारा जाता है। इस स्कीम के नफाज से ऐसे मुलाजमीन के लवाहिकीन को बड़ी हद तक राहत मिलेगी। इसके अलावा हमदर्दाना तकर्रीरों के अमल में शफाफियत लाई जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत शहरियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने और नौजवानों को सेहत के शोबे में रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए सेहत व तिब्बी तालीम के शोबे में मुनज़्ज़म सरमायाकारी कर रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत की अमलावरी से आम लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में अब तक 72,57,000 मुस्तहकीन को गोल्डन कार्ड्स फराहम किए गए हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि एम्स जम्मू को कारगर बनाया गया है, जबकि तकरीबन 16 अरब रुपए की लागत से 7 नए मेडिकल कॉलेज कायम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में साल 2022-23 के दौरान 60 करोड़ रुपए की लागत से 15 नर्सिंग कॉलेज कायम किए जाएंगे। खत्ते में जदीद सहूलियात से लैस 2 कैंसर इंस्टीट्यूट कायम किए जा रहे हैं, जिन पर मजमूई तौर 212 करोड़ रुपए की लागत आने का अंदाजा है। यूनियन टेरिटरी के दोनों खत्तों में जदीद बोन एंड जॉइंट अस्पताल कायम किए जा रहे हैं, जिन पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा ललदेद अस्पताल श्रीनगर के ढांचे में भी मजीद बेहतरी लाई जा रही है। यह बात काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में सेहत शोबे के तहत 17 अरब 57 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे 220 प्रोजेक्टों को रवा माली बरस के आखिर तक मुकम्मल किए जाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। सेहत व तिब्बी तालीम के इंतज़ामी सेक्रेटरी का ओहदा संभालने के फ़ौरन बाद भूपिंदर कुमार ने महकमे के अफसरान के साथ एक तारुफी मीटिंग तलब की और महकमे के तमाम शोबों की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने कोविड के दौरान यूटी में जान पिशानी के साथ काम करने वाले हेल्थ केयर वर्करों की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर तिब्बी निगहदाश्त की फराहमी पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। भूपिंदर कुमार ने कहा कि हुकूमत ने आम लोगों की सहूलत के लिए कई तरह की स्कीमें मुतारिफ की हैं, जिनमें आयुष्मान भारत काबिल जिक्र है। मीटिंग में सेहत शोबे में मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी के निज़ाम का भी जायज़ा लिया गया। महकमे के डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए महकमे की मजमूई कारकर्दगी का खाका पेश किया। मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में आज श्रीनगर में कुल जमाती मीटिंग मुनक़द हुई, जिसमें इलेक्शन कमीशन के उस ऐलान के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर खोज किया गया जिसमें कहा गया है कि गैर मकामी बाशिंदे भी यहाँ की असम्बली इंतखाबात में वोट दे सकते हैं। मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक ने कहा कि मीटिंग में जिन सियासी जमातों के लीडरों ने शिरकत की, उन सब ने इलेक्शन कमीशन के उस ऐलान को बइत्तिफाक राय मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का कदम उठाने से जम्मू कश्मीर के बाशिंदे अपनी शिनाख्त खो देंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस फैसले को रद्द करवाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, PDP, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिवसेना, CPIM, जनता दल यूनाइटेड और अकाली दल के लीडरान ने शिरकत की, जबकि मीटिंग में अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने भी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट और दीगर आईनी इदारों के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
سجاد لون نے کہا کہ مرکزی حکومت جموں کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کرنا چاہتی ہے جس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ لون نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں جموں کشمیر حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے وضاحتی بیان کو نہ وہ رد کرتے ہیں اور نہ ہی قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز کانفرنس صورتحال پر قریبی نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور موزون وقت پر موزون قدم اٹھایا جائے گا۔ کل جماعتی میٹنگ میں شرکت نہ کرنے سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے سجاد لون نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں ذاتی مفاد نہیں چاہتے ہیں، تاہم اگر کل جماعتی میٹنگ سے کچھ ٹھوس تجاویز سامنے آتی ہیں تو وہ اس کی حمایت کریں گے۔ پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے کہا کہ جموں کشمیر کے ووٹر لسٹ میں 25 لاکھ نئے رائے دہندگان کو شامل کرنے سے متعلق سرکار کے بیان سے یہاں کے عوام میں بے چینی کی لہر ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں حکومت نے مبہم وضاحت کی ہے۔ حکیم یاسین نے کہا کہ جموں کشمیر سیاسی لحاظ سے ایک حساس خطہ ہے اور یہاں کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے سے منفی نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے کہا کہ جموں کشمیر کے انتخابی فہرست میں ووٹروں کے اندراج کا مقصد یہاں کی ڈیموگرافی تبدیل کرنا نہیں ہے۔ ایک پریس کانفرنس میں پارٹی کی جموں کشمیر شاخ کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے کہا کہ اس خطے میں پچھلے 2-3 برس سے رہائش پذیر غیر مقامی باشندوں کو ووٹ دینے کا پورا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن آفیسر نے قانون کے دائرے میں رہ کر بیان دیا ہے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری اشوک کول کی صدارت میں آج او بی سی مورچہ کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس دوران دیگر پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اشوک کول نے کہا کہ مرکزی حکومت او بی سی طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے وعدہ بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر جمہوریہ قبائلی طبقے سے جبکہ نائب صدر جمہوریہ او بی سی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جس سے ملک میں مساوات کا ثبوت ملتا ہے۔ اشوک کول نے کہا کہ او بی سی طبقے کی خوشحالی کے لیے کئی فلاحی اسکیمیں متعارف کی گئی ہیں۔ جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے آج تجر شریف سوپور میں واقع حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستان عالیہ پر حاضری دی۔ انہوں نے زینگیر علاقے میں دیگر کئی خانقاہوں پر بھی حاضری دی اور ان سے جڑے مختلف معاملات کا جائزہ لیا۔ مقامی لوگوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ وقف بورڈ زیارت گاہوں اور خانقاہوں کا انتظام درست کر رہا ہے۔ بعد میں درخشاں اندرابی نے وٹلب میں قائم وقف بورڈ کے اسکول کا بھی دورہ کیا اور وہاں ترنگا لہرایا۔ پولیس نے ترال میں 12 کلو وزنی بارودی سرنگ کا پتہ لگا کر اسے ناکارہ بنا دیا ہے اور اس طرح ایک بڑے حادثے کو ٹال دیا۔ ایک مصدق کا اطلاع ملنے کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ترال کے بہی گنڈ علاقے سے بارودی سرنگ برآمد کی گئی جس کو سڑک کے کنارے نصب کیا گیا تھا۔ سرنگ کو ناکارہ بنانے کے دوران فوجی اہلکاروں نے بھی پولیس کو تعاون دیا۔ اس سلسلے میں مزید تحقیقات شروع کی گئی ہے۔ سماج ٹی لمیٹڈ کی جانب سے زینکوٹ میں واقع انٹیگریٹڈ کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر میں آج ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں شہریوں اور سری نگر کے باشندوں کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ تقریب کے شرکاء کو انٹیگریٹڈ کنٹرول اینڈ کمانڈ سروسز کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ تقریب میں سری نگر کے میئر جنید عظیم متو نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی جبکہ اس موقع پر ایس ایم سی کے کمشنر اطہر عامر خان بھی موجود تھے۔ کشمیر یونیورسٹی میں آج یوتھ فورم کے اہتمام سے ایک روزہ پروگرام منعقد ہوا جس میں ڈپارٹمنٹ آف اسٹوڈنٹس ویلفیئر نے اشتراک دیا تھا۔ تقریب میں یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خان اور فیکلٹی کے کئی دیگر ممبران نے شرکت کی۔ پروگرام کی 2 نشستوں کے دوران سخنوری اور پوسٹ سازی کے مقابلے ہوئے۔ مختلف کالجوں سے تعلق رکھنے والے طالب علموں نے ان مقابلوں میں حصہ لیا۔ ان مقابلوں میں امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علموں کو بعد میں انعامات سے نوازا گیا۔ بھارت نے کووڈ سے بچاؤ کی ٹیکہ کاری مہم میں ایک اور سنگ میل طے کیا ہے۔ ملک میں اب تک 2 ارب 10 کروڑ کووڈ مخالف ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ادھر پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کووڈ کے 9,531 نئے معاملے درج کیے گئے ہیں جبکہ اسی مدت میں 11,726 مریض شفایاب ہوئے ہیں۔ اس طرح کووڈ سے شفایابی کی قومی شرح 98.59% ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 131 نئے کووڈ معاملے سامنے آئے ہیں۔ آج شام جاری کووڈ بلیٹن کے مطابق کشمیر صوبے سے 117 جبکہ جموں ڈویژن سے 14 کووڈ معاملوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سب سے زیادہ 37 معاملے ضلع بارہمولہ سے سامنے آئے جبکہ سری نگر ضلع سے 24 نئے کووڈ معاملوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ میڈیا بلیٹن کے مطابق اس مدت کے دوران یوٹی میں 435 کورونا مریض شفایاب ہوئے ہیں۔
गांदरबल की जिला तरक्याती काउंसिल की चेयरपर्सन नुज़हत इशफाक ने आज वाकुरा तहसील के कई देहात का दौरा करके वहां लोगों की तरक्याती ज़रूरियात का जायजा लिया। उन्होंने बटवन में सड़क पर मैकडम बिछाने के काम का इफ्तिताह किया, जिस पर मकामी लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया। नुज़हत इशफाक ने अफसरों को इस काम में आला मय्यार का ख्याल रखने और वक्त मुकर्ररा के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने वाकुरा में जारी कई तामीराती कामों के पेश रफ्त का जायजा लिया। अवामी वफूद के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने लोगों के जायज़ मुतालबात पूरा करने का यकीन दिलाया। IAS ऑफिसर बशारत कुयूम ने आज अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर का अहदा संभाला। इसके फ़ौरन बाद उन्होंने इंतज़ामिया के अफसरों के साथ एक मीटिंग में ज़िले के तरक्याती मंजरनामे का जायज़ा लिया। उन्होंने तमाम महकमों के अफसरों को करीबी तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर ने ज़िले के डाक बंगला का दौरा करके डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की अमल आवरी का जायज़ा लिया। उन्हें बताया गया कि ज़िले के 394 माली देहात की जमाबंदियों की डिजिटाइजेशन का काम मुकम्मल किया गया है, जबकि बाकी देहात का काम अनकरीब मुकम्मल किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने पुकार नामी हेल्पलाइन की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया। इधर IAS ऑफिसर सईद फखरुद्दीन हामिद ने आज बड़गांव में डिप्टी कमिश्नर का अहदा संभाला। अहदा संभालने के बाद उन्होंने इंतजामी अफसरान के साथ एक तारुफी मीटिंग में ज़िले में जारी तरक्याती कामों की पेश रफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने अवामी खिदमात की फराहमी में मज़ीद बेहतरी लाने की हिदायत देते हुए कहा कि इस सिलसिले में किसी भी तरह की तसाहुल पसंदी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौके पर ज़िले से तब्दील होने वाले डिप्टी कमिश्नर शहबाज अहमद मिर्ज़ा के हक़ में एक अलविदाइया का भी एहतमाम किया गया। पुलवामा ज़िला इंतजामिया के अफसरों ने आज त्राल के सतूरा इलाके का दौरा करके वहां सैलाब से पैदा हुई सूरत हाल का जायजा लिया। अफसरों की टीम ने नुकसानात का जायजा लेने के अलावा बहाली के काम के बारे में भी जानकारी हासिल की। वाज़ेह रहे कि कल शाम सतूरा में बादल फटने के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी और नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया, जिसके बाद इलाके की राबता सड़कें मुनक़ता हो गईं। इलाके में फसलों के अलावा पानी और बिजली के तरसीली निज़ाम को भी नुकसान पहुंचा है। मुकामी लोगों के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के नतीजे में वो मुश्किलात का शिकार हुए हैं। नंदरिश कॉलोनी बेमना में आग की एक वारदात के दौरान 4 मकान जल गए। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक आग एक रिहायशी मकान से जाहिर हुई और आनन फानन आसपास के मकानों को अपनी लपेट में लिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर एंड एमरजेंसी महकमे के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की, जिसमें पुलिस और मकामी लोगों ने भी अपना ताउन दिया। ताहम इस दौरान 4 रिहायशी मकानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस सिलसिले में पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ किया है। मकामी लोगों ने मुतासरीन को मुआवजा फराहम करने की इंतज़ामिया से मांग की। और अब मौसम से मुत्तलिक जानकारी। महकमा मौसमियात की पेश गोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कशीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।